हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आप सभी देख रहे हैं नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, बोर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं क्या होता है आखिर डिफरेंस। देखो यार, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम से ही समझ आ रहा है, सैचुरेट हो गए। सैचुरेट होना मतलब ऐसी कंडीशन आना जिसके बाद कोई चीज हैपन ना हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा हम लोग हाईली सैचुरेट हो जाते हैं कि बस आप नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन इनके साथ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बच्चों, वो जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं। मतलब जब बहुत एकदम अति हो गई है तो अब क्या ही होगा, अब तो कुछ रिएक्शन देंगे नहीं, जैसे आप ही पढ़ना छोड़ देंगे एकदम से सैचुरेट हो गए तो याद रखना ये लोग लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। अब क्योंकि इधर हमने लेस रिएक्टिव बोल दिया है तो अनसैचुरेटेड हमारे पास मोर रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो गए? मोर रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि सर हमारे पास लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। क्योंकि रिएक्शन नहीं दे रहे हैं तो स्टेबल हैं, आराम से खुश हैं जैसे भी हैं। और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड वाले हमारे पास मोर रिएक्टिव हैं, तो ये सभी अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो एक का अगर आपको पता है तो दूसरे का जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। ये स्टेबल तो ये अनस्टेबल, ये रिएक्टिव तो ये मोर रिएक्टिव हो जाएंगे। तीसरा जो डिफरेंस है बेटा वो होता है बॉन्डिंग का। किसका डिफरेंस है सर? बॉन्डिंग का डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो हमारे पास जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है वो है सिंगल बॉन्डिंग। मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा। अच्छा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो? इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक और दो इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को बच्चों क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो बच्चों यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है ये दो टाइप से हो सकती है। या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी सर हो सकता है। अच्छा, डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चार। ट्रिपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन छह। समझ गया ना बात को? तो कुछ कुछ इस टाइप से हमारे पास बॉन्डिंग है। इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, इसको सर ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टिव होते हैं। जनरली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये टूट सकते हैं और टूटने के बाद रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसा सोचो, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो, एक जो बॉन्ड बना है नीचे वाला, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ तो सर दो बॉन्ड है, तो इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कहलाता है हमारा पाई बॉन्ड। अभी के लिए क्लास 10th के लेवल पे आप पाई बॉन्ड को या पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे समझो कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली पैक्ड है। कैसे हैं? लूजली पैक्ड है, मतलब मूव कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे इधर से उधर मूव करते रहते हैं, उसी तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं भाई? कंपाउंड में मूव कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है सर, तो रिएक्शन हो सकती है। इसीलिए ये क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको नोट करनी है जब भी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि गिव 2 पॉइंट डिफरेंस या 3 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ चीजें समझ आई होंगी। और वीडियो समझ आया तो भाई चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जहां पे हम इसी तरीके का और कंसेप्ट समझ रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।